जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उमेश नंदन एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे औसत क्या है, औसत के प्रश्नों को हल करने का सामान्य तरीका क्या है। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित औसत के जितने प्रश्न आते हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से कैसे आसानी से हल कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। औसत क्या है? औसत से आप लोग परिचित होंगे, सुने होंगे अक्सर। जब क्रिकेट देखते हैं तो अक्सर कमेंट्री में कमेंटर बताते हैं कि किसी क्रिकेटर का नाम लेकर के इस क्रिकेटर ने इस सीरीज में इतने रनों के औसत से रन स्कोर किया है। तो ये औसत होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, अगर 5 मैचों की सीरीज खेलता है, किसी में मान लीजिए 20 रन बनाया, किसी में 30 रन बनाया, किसी में 40 रन बनाया, किसी में 50 रन बनाया और किसी में हो सकता है 100 रन बना दिया। तो इसमें से अगर हमसे पूछा जाए कि उसने प्रत्येक मैच में कितना रन बनाया, तो ये बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग अंक हैं। हम ये कैसे बताएंगे कि उस क्रिकेटर ने प्रत्येक मैच में एक निश्चित अंक को, कि उसने इतना ही रन हर एक मैच में कैसे बनाया? अगर ये हम बता लें तो उसी को हम औसत कहेंगे। यानी औसत क्या है? तो औसत एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन पांचों संख्याओं के बीच में कहीं होगी और प्रत्येक रन उसके आसपास होंगे, या तो उससे कुछ कम होंगे या उससे कुछ अधिक होंगे। तो इसे हम निकालेंगे कैसे? निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि हम इन पांचों संख्याओं को जोड़ देंगे। साथ में जितनी संख्याएं हैं 5 हैं, तो 5 से हम इसमें भाग दे देंगे। यानी औसत निकालने का हमारा तरीका क्या होगा कि हम इन सबको जोड़ लें और जोड़ने के बाद क्या करें, इसमें कितनी संख्याएं थी? 5, तो 5 से हम इसको भाग दे दें। ये हमारा औसत निकल जाएगा। तो जोड़िए, कितना आ गया? 150, 90, 220 और ये 240। चलिए, 240 और 5 से भाग दे दीजिए, तो 20 और ये, यानी औसत कितना आ गया? 48 रन। अगर हम ये कहते कि उस क्रिकेटर ने प्रत्येक मैच में 48 रन बनाया, तो ये 48 हमारा क्या था? औसत। यानी क्रिकेटर ने 48 के आसपास ही सभी स्कोर किया है। अब इसको जोड़ के हम देख लें तो जोड़ने पर हमारा आ गया 240। फिर हमने क्या किया, इसी 240 को 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो हमें मिल गया हर एक मैच का औसत। यानी अगर हम 48 को 5 बार जोड़ दें तो ठीक उतना ही आ जाएगा जितना इन सब को जोड़ने पर आया है। तो औसत से हमें यह भी मिलता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर वही आता है जो औसत को हम उसी संख्या से गुणा कर दें जितनी बार वो संख्याएं हैं। औसत को दोस्तों हम समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। यानी औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है और माध्य भी कहा जाता है। इसे निकालने का सूत्र हमारे पास क्या आता है? औसत कह लें या इसी को हम कह लें समांतर माध्य, या इसी को माध्य के नाम से भी जाना जाता है। तीनों में से कोई भी शब्द आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि औसत ही निकालना है। और निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, सभी जितनी भी राशियां हैं, राशियां मतलब संख्याएं होंगी, जितनी राशियां हैं सभी राशियों का योगफल, इनको जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद इसमें सभी राशियों की जो संख्या होगी उससे भाग दे दीजिएगा। यानी सभी राशियों को गिन लेंगे और जो भी आया सभी राशियों को गिनने पर तो सभी राशियों की संख्या हो गई, उससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो ये हमारा औसत निकल जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे औसत क्या है। औसत यानी एक ऐसी संख्या जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जितनी भी राशियां दी गई हैं, उनका प्रतिनिधित्व करे। यानी अगर उस संख्या को हम जान जाएं तो ये जान जाएंगे कि बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसी के आसपास कहीं होंगी, या तो कुछ उससे कम होंगी या कुछ उससे अधिक होंगी। आइए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं औसत क्या है। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इन सब का औसत निकालना है तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे
और फिर क्या करेंगे, इसमें हम 5 से भाग दे देंगे तो हमको औसत मिल जाएगा। ये तो ये सामान्य तरीका हो गया, ये सभी संख्याओं को जोड़ लिया, फिर क्या किया हमने, उसमें उन संख्याओं की संख्या से भाग दे दिया तो औसत निकल गया। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, उस तरीके का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमें संख्याओं के बीच में एक समान अंतर मिले, यानी कि किसी भी दो क्रमों की संख्याओं को ले लें, उनमें घटा करके देखें समान अंतर मिल रहा है तो दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका हमारा ये है कि हम जोड़ेंगे नहीं। अगर समान अंतर है तो फिर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे, पहले देखेंगे अंतर समान है कि नहीं, तो 1 और 2 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 4 और 5 में 1 का अंतर है। यानी इसका औसत हम बिना जोड़े बिना भाग दिए निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसमें हमको क्या करना है, बीच की संख्या ढूंढना है। बीच वाली संख्या कैसे ढूंढेंगे, इधर से काउंट करते जाइए, एक एक छोड़ते जाइए, इधर से काउंट किया छोड़ दिया, अब बीच में हमको मिल गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत। तो यहाँ पे हम बिना जोड़े भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, इसी संख्या को हम बिना काउंट किए भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर केवल हम पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे। किसको, पहली को और आखिरी को जोड़ देंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे तब भी आ जाएगा। यानी 6 में 2 से भाग दे दिया, क्या आ गया, 3। तो इन दोनों नियम को हम कब लागू कर सकते हैं, जब हमें प्रत्येक क्रमिक संख्याओं के बीच में समान अंतर मिले। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें देखिए हर एक संख्या में कितने का अंतर मिल रहा है, 10 और 20 में कितने का अंतर आपको मिल रहा है, 10 का। 20 और 30 में कितने का अंतर है, 10 का। 30 और 40 में कितने का अंतर है, 10 का। 40 और 50 में कितने का अंतर है, 10 का। यानी प्रत्येक क्रमिक संख्याओं में समान अंतर मिल रहा है। तो जब ऐसा मिलेगा तो फिर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, भाग देने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या नियम लगा देंगे, या तो पहली और आखिरी को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, या तो एक एक छोड़ते जाइए। ये छोड़ दिया, फिर क्या मिल गया हमको, 30। दोनों में से कोई भी नियम लागू कर सकते हैं। अगर पहली और आखिरी को जोड़ते 50 और 10 कितना आ जाता, 60। पहली और आखिरी को जोड़ते तो 50 + 10 यानी कितना आ जाता, 60। और इसको हम किससे भाग देते, 2 से। यानी 60 को अगर 2 से भाग देंगे तब भी कितना आएगा आपका, 30 आएगा। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन इन दोनों नियम को हम लागू तभी करेंगे जब हमें दो जो क्रम की संख्याएं हैं उनमें समान अंतर मिलेगा। अगर अंतर अलग अलग है तब तो हम इसको लागू नहीं कर सकते। तब हमारे पास सिर्फ पहला ही नियम है कि हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उसमें उन संख्याओं की जितनी भी संख्याएं हैं मतलब गिन करके उससे हम उसमें भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास कुछ नियम है औसत या समांतर माध्य को निकालने का। अब आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं, औसत के कुछ प्रश्नों को, और फिर हल करते हैं। जैसे एक पहला प्रश्न है, क्या है, एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों 40, 50, 60, 70 एवं 80 का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो औसत प्राप्त अंक कितना है, 40, 50, 60, 70 एवं 80। यही है ना, 40, 50, 60, 70 एवं 80। ये तो ऐसे ही हल हो जाएगा। कैसे, देखिए दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 40 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। 50 और 60 में 10 का, 60 और 70 में 10 का, 70 और 80 में 10 का। यानी क्या करें, केवल बीच की संख्या हम निकाल लें, औसत मिल जाएगा। या तो इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दें तभी मिल जाएगा। आइए दोनों तरीके से देखते हैं कितना आ रहा है। हमने क्या किया, एक संख्या इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, फिर एक संख्या इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, अब बीच में हमको क्या मिल गया, 60। यानी इसका औसत कितना आएगा, 60 आएगा। दूसरे तरीके से अगर पहले को और आखिरी को जोड़ लें, यानी 40 और 80 को जोड़ लें और इसमें हम किससे भाग दे दें, 2 से, तो 80 और 40 होता है 120, और जब इसमें 2 से भाग दे देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 60। यानी दूसरे तरीके से भी 60 आ गया। अगर पहला तरीका यूज करेंगे तब भी 60 आएगा, उससे भी आइए करके देख लेते हैं। पहला तरीका क्या था, सामान्य तरीका ये है कि सभी संख्याओं को जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़िए और उसके बाद क्या करिए, गिनिए कि कितनी संख्याएं हैं, उससे भाग दे दीजिए।
तो संख्याएं गिनने पर हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग दे देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, 150, 150 220 और ये हो गया 300। 300 में हमने किससे भाग दे दिया 5 से, तो कितना आ गया 5 6 का 30 यानी 60 आ गया। अब 60 यहाँ भी आया, 60 यहाँ भी आया और 60 यहाँ भी आया, यानी तीनों तरीकों से हमने करके देख लिया, तो उत्तर क्या मिला हमें 60। तो उम्मीद है आप लोग तीनों तरीकों को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है क्या, द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18, यानी 20 मानों का औसत क्या है 18 है। इफ 3 is subtracted from each of the values then new average will be, यदि प्रत्येक मान से 3 घटा दिया गया है तो नया औसत क्या होगा। ऐसे प्रश्न दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, देखने में तो लगता है कि सबसे घटा रहा है या सबसे जोड़ रहा है या सब में गुणा कर रहा है, ठीक कुछ भी हो सकता है, सब में भाग भी हो सकती है। अगर जितने मान हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, सब में समान राशि जोड़ी जाए, समान राशि घटाई जाए, समान राशि से गुणा किया जाए या समान राशि से भाग दे दिया जाए, औसत में भी वही इफेक्ट आएगा। मतलब अगर समान राशि सब में जोड़ दी जा रही है तो औसत में भी वही राशि जुड़ जाएगी, सभी में से समान राशि घटा दी जा रही है तो औसत में से भी वही राशि घट जाएगी। अगर सभी राशियों में समान राशि से गुणा कर दे रहे हैं तो औसत में भी हमको क्या करना है, उसी राशि से गुणा कर देना है। और अगर समान राशि सभी संख्याओं में समान राशि से भाग दी जा रही है तो हम औसत में भी सब उसी संख्या से भाग दे देंगे, हमें तुरंत उत्तर मिल जाएगा। इसे हम केवल देखते ही हल कर लेंगे। बस कंडीशन क्या है, सभी संख्याओं से समान राशि जोड़ी, घटाई, गुणा या भाग की जानी चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, सभी मानों से 3 घटा दे रहा है। कितने मान है, 20 मान है, 20 मान है और इनका औसत कितना है 18। अब इसने क्या किया है, सबसे 3 घटा दिया, तो नया जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो भी इसमें से 3 घट जाएगा। 18 था, 18 में से 3 घट जाएगा, यानी उत्तर हमको क्या मिल जाएगा 15। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर दी गई संख्याओं के सभी मानों में समान राशि जोड़ी जाए, समान राशि घटाई जाए, समान राशि से गुणा किया जाए या समान राशि से भाग किया जाए, तो उत्तर में हमें क्या करना है, औसत में वही संख्या, अगर जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घटा रहा है तो घटा देंगे, गुणा कर रहा है तो गुणा कर देंगे और भाग दे रहा है तो भाग दे देंगे। इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि वो संख्या सभी मानों से घटाई या जोड़ी जाए, गुणा या भाग किया जाए, तो वही काम हमें कर देना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7, यानी 4 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 20 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत क्या है, 4 संख्याओं का औसत 7 है। 4 संख्याओं का औसत जो है 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ें तो हमें कितना मिलना चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर 4 गुणे 7, यानी जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए 28 मिलना चाहिए। चारों संख्याओं को जोड़ें तो हमें 28 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि औसत होता क्या है, औसत का मतलब चारों संख्याओं को जोड़ा गया होगा और फिर उसमें 4 से भाग दे दिया गया होगा, तो हमें उत्तर मिला गया, कितना मिला होगा 7। यही है ना, औसत में सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर उन संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं गिन करके, तो चारों संख्याओं को जोड़ा गया होगा, फिर उसमें 4 से भाग दिया गया होगा, तो हमें उत्तर कितना मिला होगा 7। इसका मतलब अगर हम 4 में 7 से गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए 28, सिंपल 28 आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का योगफल कितना है 20 है। पहले 3 संख्याओं को जब जोड़ा तो कितना आ गया 20, तो चारों संख्याओं को जोड़ना है आपको, तो इसका मतलब पहले 3 संख्याओं को जोड़ लिया और प्लस चौथी संख्या, जब इन चारों को जोड़ा तो हमें क्या आना चाहिए था 28। प्रथम 3 संख्याओं का जोड़ और चौथी संख्या उसमें और जोड़ दिया, चारों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए था 28। अब प्रथम 3 का तो आपको दे दिया है, चौथी संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाके घटा देंगे, यानी चौथी संख्या हमको क्या मिलेगी, चौथी संख्या कितनी मिल जाएगी, तो 28 में से
20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी चौथी संख्या क्या है? 8 है। आइए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ट्रिक आती है। प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हम इन ट्रिकों के माध्यम से आसानी से हल करेंगे। जैसे दे दिया आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर n संख्याएं दी गई है तो उनका औसत होगा n+1/2। यहाँ पे n मतलब संख्याओं की संख्या है n। जैसे कह दिया गया कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 15 है 20 है वो क्या है? वही n है। क्या करना होगा ऐसे में? तो उसमें 1 जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, तुरंत हमको औसत मिल जाएगा। आइए देखिए क्या है। कह रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे? 15। 1 जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, 16/2, यानी उत्तर हमको मिल गया 8। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मिल गया 8। इसी प्रकार से अगर आपसे कह रहा है कि 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत मतलब 50 तक प्राकृतिक संख्याएं ऐसे करके लिखते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा? 50। यानी कुल प्राकृतिक संख्याएं यहाँ तक कितनी है? 50 है। 50 तक हो गई। n का मान ये हो गया हमारा n। तो इसमें हमको क्या करना है? 1 जोड़ के और 2 से भाग दे देना है, यानी ये हो जाएगा 51/2। भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25.5। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या मिल जाएगा? 25.5। अच्छा, अगर हम इसको अपने पुराने विधि से याद करें, क्या ये विधि थी कि अगर सभी संख्याओं में समान अंतर हो तो वहां पे बीच वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या तो पहली और आखिरी को जोड़ करके भी 2 से भाग दे देते हैं, तब भी वही आएगा। यहाँ देखिए पहली और आखिरी को ही एक तरीके से जोड़ा गया है और 2 से भाग दे दिया गया है। ये ट्रिक भी है। तो ये इस नियम का प्रयोग लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब समान अंतर हो, और ये प्राकृतिक संख्याएं जब भी देगा तो प्राकृतिक संख्याएं अगर क्रमिक हैं तो उसमें हमेशा समान अंतर ही आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर के और कहाँ तक का औसत ज्ञात करना है आपको? 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब में समान अंतर है। तो या तो हम नियम लगा लें। नियम क्या है कि आखिरी संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, या पहला नियम क्या था कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों एक ही है। भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 101/2, यानी कितना आ जाएगा? 50.5। ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का नियम है, इसको हम तभी लागू करेंगे जब हमारी संख्या 1 से शुरू होगी, बिल्कुल शुरू से 1 2 3 ऐसे करके 100 तक जाएगी, या जो भी जहां तक भी जाए वहां पर हम सीधे आखिरी संख्या को लिखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारा निकल जाएगा। लेकिन जो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ने का और 2 से भाग देने का नियम है, वो हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के प्रश्न पर लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक प्रश्न दे दें कि 10 11 12 ऐसे करते हुए 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब ये हमारा प्रश्न 1 से शुरू नहीं हो रहा है तो प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन इधर का उसने गायब कर दिया, बीच में से दे दिया। तो अब हम n+1/2 वाला नियम लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? 10 से 50 तक गया। लागू कौन सा नियम करेंगे? पहला वाला, इससे पहले जो बताए थे कि अगर समान अंतर है तो या तो बीच वाली संख्या ज्ञात कर लीजिए, या क्या करिए पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, यानी 10 और 50 को जोड़ दीजिए और इसमें किससे भाग दे दीजिए? 2 से। तो ये कितना हो गया? 60, और 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 30। यानी अगर इस तरह की संख्या आ जाए जो बीच में से कहीं उठा करके आपको प्रश्न दे दे और शुरू की संख्याओं को छोड़ दे, तो वहां पर सीधे हम पहले और आखिरी को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे करके इसका औसत निकाल लेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होनी चाहिए कि सब में समान अंतर हो, इसका ध्यान रखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है
गुणजों का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना तो आप लोग सीख गए होंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे आप लोग कुछ सेकंडों के अंदर। अब दोस्तों गुणजों का औसत, किसी संख्या का गुणज दे देगा आपको, मल्टीपल्स, जिसे दे दिया 2 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है, या 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है, कुछ भी दे दिया। तो इसमें ट्रिक क्या है, जिस संख्या का औसत पूछेगा, मान लीजिए 9 का पूछ रहा है, तो उस 9 को हम किससे गुणा कर देंगे, जितने औसत पूछ रहा है, जितनी गुणजों का औसत पूछ रहा है उसमें एक जोड़ करके हम उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ करके, जैसे 9 के प्रथम 7 संख्याओं का गुणज पूछ दिया तो 7 में एक जोड़ देंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसको गुणा कर देंगे 9 से। ये हो जाएगा 9 गुणे 7 1 8, और 8 में 2 से भाग दे दिया तो 4, यानी कितना आ गया 36। 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना आ गया 36। सूत्र क्या था इसके लिए, सूत्र है कि जो संख्या जिसका औसत पूछ रहा है उसको जितने गुणजों का औसत पूछ रहा है उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग देकर दोनों का गुणा करना है, सिंपल। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे किससे, प्रथम 5 है तो 5 में एक जोड़िए और इसमें 2 से भाग दे दीजिए और दोनों का गुणा करना है। तो ये 3 गुणे 5 1 6 बट्टे 2, 2 से 1 कट गया 3, यानी कितना आ गया 3 3 9। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना आ गया 9। आगे चलें, एक और प्रश्न क्या है, 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछ रहा है, तो 9 को गुणा किससे करेंगे, प्रथम 10 गुणज है, 9 को गुणा करेंगे किससे, 10 में एक जोड़िए, 10 गुणजों का पूछ रहा है और इसमें 2 से भाग दीजिए। ये हो गया 9 गुणे 11 बट्टे 2, 2 से हम किसको काट दें 11 को, वैसे ये हो गया 99 बट्टे 2। आप लोग जब इसे काटेंगे 2 चौके 8, 2 9 18 और ये हो गया 2 5 10, यानी हमें उत्तर कितना मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा 49.5। तो ये 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत आ जाएगा 49.5। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 15 के 300 तक के गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 15 के 300 तक के, तो 15 के गुणज अगर हम लिखना शुरू करें तो ऐसे लिखते जाएंगे और लास्ट में कितना आना है 300 तक, 300 तक के गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो अब यहाँ हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा कि कितने गुणज हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, 15 के गुणज हैं तो 15 से इसमें भाग दे दीजिए, पहला गुणज दूसरा गुणज ऐसे करके होते हैं, तो इसमें 15 से भाग दे देंगे तो आपका आखिरी गुणज मिल जाएगा। यानी अगर हम 300 में 15 से भाग दे दें तो गुणजों की संख्या मिलेगी अभी, ये हो गया कितना 20, यानी 20 गुणजों का पूछ रहा है। तो नियम पे आ गए, नियम क्या है, 15 को गुणा करना है, जिसका पूछ रहा है उसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है, जितने गुणज है उसमें एक जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो ये हो गया 15 गुणे 21 बट्टे में 2, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 में 2 से भाग दे देना है। तो ये हो गया 2 एकम में 2, 2 5 10, 2 7 14 और फिर 2 5 10, यानी कितना आ गया 15 के 300 तक के सभी गुणजों का औसत कितना आ गया, तो ये आ गया 157.5। इसको कैसे हल किया, तो इसको हल करने के लिए पहले हमें पता करना पड़ा कि गुणज हैं कितने। गुणजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया, देखा कि कहाँ से शुरू किया है, 1 से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और लास्ट में कहाँ तक गया है 300 तक, यानी 20वें गुणज तक गया है। तो गुणजों की संख्या हमारी कितनी हो गई 20, गुणजों की संख्या 20 और किस संख्या का है 15 का है, तो हम क्या करेंगे 15 को गुणा करेंगे, कितनी संख्या है 20, 20 में एक जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो हमारा उत्तर मिल गया। अच्छा, इसको हम पिछला कोई भी नियम लगा के भी हल कर सकते हैं। कैसे, अगर देखें तो सब में समान अंतर आपको मिलेगा, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तभी मिल जाएगा। पहली संख्या कितनी है 15,
आखिरी संख्या कितना है 300, 2 से भाग दे दीजिए, आपको तुरंत औसत मिल जाएगा। ये हो गया 315, 2 से भाग, तो ये 2 एकम में 2, 2 बचे 10, 2 सत्ते 14, यहाँ भी क्या आ गया उत्तर 157.5। तो अगर नियम मान लीजिए भूल भी गया, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले वाले नियम को लागू कर लेंगे। कौन सा है? प्रथम को आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब सम संख्याओं का औसत। प्रथम सम, प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम भी होती हैं। तो अगर सभी संख्याओं को ना दे करके केवल सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है? देखेंगे कितनी सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है और उसमें 1 जोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 5 में 1 जोड़ दीजिए, उत्तर मिल गया आपको 6। सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जैसे 2 हो गया, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10, ऐसे करके आगे चलेंगे, 2 2 का अंतर मिलेगा, यानी ये 2 से पूर्ण तरीके से विभाज्य होती हैं। अगर हम 5 संख्याओं का औसत पूछा था, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो हमने क्या किया? 2 से शुरू किया, पहली संख्या 2 होती है, फिर 4, 6, 8, 10, ये सब प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। अगर हम अपने पुराने नियम से इसको हल करते तो क्या करते? या तो एक एक छोड़ते जाते, तब भी हमको मिल जाता बीच का, या तो पहले और दूसरे को जोड़ के 2 से भाग दे देते, तब भी हमको मिल जाता, या तो प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का जो ट्रिक है कि जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए, तब भी औसत मिल जाएगा। तीनों में से जो आपको आसान लगता है उसी से आप इसको हल कर लेंगे। आइए एक प्रश्न और देखते हैं इस पर। क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 10 में 1 जोड़ देंगे, यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना मिल जाएगा? 11। सिंपल। अगर लिख के इसको हल करना चाहें तो प्रथम 10 सम संख्याएं होगी कौन कौन सी? देखिए ऐसे लिखते जाएंगे और लास्ट में हमको मिल जाएगी 20। अगर संख्याएं 2 से हमारे शुरू होकर के और कुछ भी दे दे और हमें गिनना हो कि कितनी सम संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे दीजिए। सम संख्याओं का गिनने की जरूरत नहीं है सॉरी, आखिरी संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कितनी सम संख्या है ये ज्ञात हो जाएगा। तो जब ये आप जान जाएंगे तो उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, तुरंत औसत मिल जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे 20 में 2 से भाग दे दें 10 आएगा, और 10 में 1 जोड़ दें 11, यानी ये हमारे प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। इनका औसत ज्ञात करने का एक तो ये सिंपल तरीका है, जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए। और पुराने तरीके से भी देखिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें 22, 22 में 2 से भाग दे देंगे 11। किसी भी तरीके से करेंगे आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 26। मेरे ख्याल से आप ठीक समझ गए होंगे, तुरंत उत्तर आप बता देंगे कितना होगा? 26। अब ये तो रहा कि संख्याओं की गिनती दे रहा है कि कितनी सम संख्याएं हैं, 5 हैं, 10 हैं, 25 हैं, जो भी हैं उनकी गिनती दे रहा है। लेकिन अगर गिनती ना दे, इसको दूसरे तरीके से पूछे, तो वहां के लिए भी हम ट्रिक बना सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि n तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n तक की सभी संख्याएं हैं, यहाँ पे संख्याओं को गिन के नहीं बता रहा है, यहाँ आखिरी संख्या बता दिया। जैसे कह दिया आपसे कि 30 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 30 तक की सभी सम संख्याएं हैं, 30 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे हम पहला नियम लगा सकते हैं। कौन सा? 2 में 30 को जोड़ के और 2 से भाग दे दें, यानी n+2 और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो 30 में 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 32, और 32 में 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया? 16। सिंपल तरीका है कि जो आखिरी संख्या, जहां तक की संख्याओं का पूछ रहा होगा सम होना चाहिए, उसमें 2 जोड़ेंगे और क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इससे पहले जो भी हमने सीखा, आखिरी संख्या में हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे,
तो हमें पता चल जाएगा कितनी सम संख्याएं हैं, उसमें एक जोड़ देंगे तो उससे भी यही आएगा। देखिए 30 में अगर 2 से भाग दें 15, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16। दोनों में से जैसे आप चाहें वैसे कर लें, दोनों ट्रिक एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। पहले में क्या करता है, संख्याओं की गिनती दे देता है गिन करके। दूसरे में गिनती नहीं देता है बल्कि आखिरी संख्या का नाम दे देता है कि यहां तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे देखिए इसने एक दे दिया, इसी को दे दिया है 30 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, 2, 4, 6 ऐसे करके लिखा है। 2 यानी पहली संख्या से शुरू किया, पहली सम संख्या से, और लास्ट में कहां तक गया 30, 30 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो क्या करेंगे, 30 में 2 को जोड़ देंगे और जितना आया उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 30 तक की सभी सम संख्याओं का औसत मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे तुरंत बता देंगे 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो क्या करेंगे, 100 में 2 जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। 100 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, और इसमें 2 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 102 में 2 से भाग दे देंगे, उत्तर कितना आ गया 51। यानी 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना मिल जाएगा 51। अब देखिए विषम संख्याएं, अगला विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सबसे आसान यही होता है, अगर विषम प्राकृतिक संख्याएं गिनती में दे दे, जैसे प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो उसका उत्तर वही खुद जितनी संख्याएं हैं वही हो जाएगा। यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 हो जाएगा। यानी अगर विषम संख्याओं का औसत पूछे तो कुछ नहीं सोचना है, जितनी संख्याओं का औसत पूछ रहा है वही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कह रहा है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, विषम है, तो उत्तर भी हमारा वही हो जाएगा जितनी संख्याओं का पूछ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 15। प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 15। फिर पूछ रहा है प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 50। जितनी संख्याएं हैं वही उसका उत्तर हो जाएगा। अब लगातार n तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या नहीं देगा, आपको आखिरी संख्या दे देगा। जैसे कह देगा कि लगातार 19 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो लगातार 19 तक की अगर पूछ दिया तो 19 में 1 जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी ये कितना हो गया 10। किसी संख्या तक का पूछे विषम संख्याओं का औसत, तो उसमें 1 जोड़ करके हम क्या करेंगे, तुरंत 2 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 99 तक की 1 से शुरू किया, 1 के बाद 3 विषम है, 3 के बाद 5 और लास्ट में कितना है 99। क्या करेंगे, आखिरी संख्या जो है उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये कितना आ गया, 100 में 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया 50। अगर हम अपने पुराने नियम से इसे हल करें तो भी क्या है, पहली और आखिरी को जोड़ के किससे भाग दे देंगे आप 2 से, तब भी वही उत्तर आएगा। ये एक तरीके से वही नियम है। 51 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 51 तक की है तो क्या करेंगे, 51 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी ये कितना हो गया 52, 52 में 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया उत्तर 26। 51 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना मिल गया 26 मिल गया। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत। पूर्ण वर्ग क्या होती हैं, तो पूर्ण वर्ग ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होती हैं। जैसे 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करके हमें जो संख्याएं मिलती हैं इनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अगर इस तरह की संख्याओं का औसत पूछेगा तो इसके लिए हमारे पास नियम क्या है, n+1, 2n+1 और इसमें 6 से भाग दे देना है। n क्या है, तो n आखिरी वह संख्या है जिसका वर्ग हमको दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, इतना ही रहने दें, आखिरी संख्या क्या है 16, ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो n हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इनका हम औसत निकालना चाहें तो क्या करेंगे, n का मान रखेंगे, n क्या है,
n आखिरी संख्या जिसका ये वर्ग दिया गया है, वही आखिरी संख्या n है। ये 4 का वर्ग दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे 4 धन 1, फिर 4 में 2 से गुणा करके 8 धन 1, और इसमें 6 से भाग दे देंगे। तो 4 और 1 5, 8 और 1 9, और इसमें हमें 6 से भाग देना है। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी ये 15 में 2 से भाग दे दीजिए। उत्तर कितना आ जाएगा? 7.5। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत पूछेगा तो उसके लिए नियम क्या रहेगा? आखिरी संख्या ज्ञात करेंगे किसका वर्ग दिया है, या आखिरी संख्या किस संख्या का वर्ग है, वो लिखेंगे उसमें 1 जोड़ करके, फिर उसी संख्या में 2 से गुणा करके, फिर 1 जोड़ करके दोनों को गुणा करेंगे और फिर 6 से भाग दे देंगे। जैसे एक देखिए क्या दिया, 1 से लेकर के 10 तक। यहाँ पे देखिए वर्ग के रूप में लिखा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वर्ग करके दे देगा तब फिर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल दिया है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, ऐसे लास्ट में हमको किसका दे दिया है? 10 का वर्ग। तो यहाँ पे n हमारा कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि आखिर संख्या किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। ये हमारा n हो गया। क्या करेंगे? उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 से गुणा करके और तब 1 जोड़ेंगे और फिर 6 से भाग दे देंगे। तो 10 और 1 11, और 20 और 1 21, और इसमें 6 से भाग दे देंगे। पहले 3 से कट रहा है, काट लीजिएगा। फिर हो गया 77, इसमें 2 से हमने दे दिया भाग, 11 7 77। अब 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 8 16, 38.5। अब प्रथम 15 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको गिन करके दे दिया, तो n की जगह सीधे हम रख देंगे 15। 15 में 1 जोड़ दीजिए, 15 में 2 से गुणा करके फिर 1 जोड़ दीजिए, और जितना आ गया उसमें 6 से भाग दे दीजिए। तो ये 16, 31 और 6 से भाग, 2 से ये कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 8 से गुणा कर लें, 8 8 3 24, और इसमें 3 से भाग दे दें। तो 3 बट्टे 24, 3 दूनी 6, फिर कितना बच गया? 2। तो अब ये 3 छक्के 18, ये चलता रहेगा, बार बार 6 आता रहेगा। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब पूर्ण घन संख्याओं का औसत क्या होता है? तो इसका नियम क्या होता है कि आखिरी संख्या जो है उसे लिख लेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ करके इसका वर्ग करके, और इसमें 4 से हम भाग दे देंगे। प्रथम n प्राकृतिक घन। अच्छा, घन संख्याएं होती क्या है? तो ये किसी संख्या का घन होती है। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, ऐसे करके होगा। यानी घन का मतलब उस संख्या को हम 3 बार लिखें। जैसे 5 का घन आपको करना है तो इसका पावर रहेगा 3, 3 को हम घन पढ़ते हैं, और 5 को 3 बार लिखिए और तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये हमें घन मिलता है। अगर इस तरह की संख्याएं दी गई होंगी तो उसका क्या करना है? जो देखेंगे आखिरी संख्या किसका घन है, वो हमारा n हो गया, उसको लिख लिए पहले, फिर उसमें 1 जोड़ करके वर्ग कर लिया, और फिर उसको लिख लिया, दोनों का गुणा किया, फिर उसमें 4 से भाग दे दिया। जैसे देखिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन दे दिया है। अब ये घन के रूप में लिखा है तो हमें गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर घन के रूप में नहीं लिखा होता तो गिनना पड़ता। यहाँ पे n कितना आ जाएगा? 15, सॉरी 10 दिया, हाँ 10 है। तो क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेंगे 10, फिर इसमें 1 जोड़ करके उसका वर्ग करेंगे। तो 10 में 1 जोड़ दिया, 11, 11 का वर्ग हो गया, और इसमें किससे भाग दे देंगे? 4 से, फिर उसमें हमने 4 से भाग दे दिया। तो 10 गुणे 11 का वर्ग होगा 121, और इसमें हम किससे भाग दे देंगे? 4 से। 10 और 121 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12, 1 नहीं भाग जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 5 20। अब 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 302.5, 302.5। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। प्रथम 15 पूर्ण घन संख्याओं का औसत। तो प्रथम 15 पूर्ण घन संख्याओं का औसत दे दिया है, यानी n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 15। तो 15
गुणे 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्ग करेंगे और इसमें 4 से भाग देंगे, तो 15 गुणे 16 का वर्ग, तो वर्ग कितना हो जाएगा, बल्कि 16 बार 2 बार लिख लें क्योंकि 4 से भाग भी चली जाएगी, सीधे गुणा करने से बच जाएंगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 15 में हमको 64 से गुणा कर देना है, 15 चौके 60, 15 छक्का 90 और 6 96, औसत कितना आ जाएगा 960। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं के दी गई सभी प्राकृतिक संख्याओं के प्रश्नों को अगर औसत पूछ रहा है तो आसानी से इन सूत्रों के माध्यम से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।